आज इस वीडियो में हम आईटीआर कैसे आपको कैलकुलेशन करनी है एज़ पर न्यू बजट 2025 जो कि 1 फरवरी 2025 को अनाउंस किया गया है। और उसमें अप टू 12 लाख अगर आपकी इनकम है तो आपको टैक्स ज़ीरो पे करना होगा, यानी कि आपको टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा। कैसे इसकी कैलकुलेशन करनी है ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगी। स्टैंडर्ड डिडक्शन क्या है, बेसिकली इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि सैलरीड पर्सन को अपनी इनकम टैक्स कैसे कैलकुलेट करनी है एज़ पर न्यू बजट 2025 एंड 26 के लिए। नमस्ते दोस्तों, मैं सुमन शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल सुमन एजुकेशन हब में। तो काफ़ी लोग जो होता है ना कि कैलकुलेशन करने में उनको प्रॉब्लम होती है। आई कैन अंडरस्टैंड, क्योंकि स्टार्टिंग में मुझे भी समझ में नहीं आता था कि कैसे हमें कैलकुलेशन करनी होती है। बजट जो आता है, जो न्यू इनकम टैक्स के स्लैब रेट्स आते हैं, उसके अकॉर्डिंग कैसे हमें कैलकुलेशन करनी है, तो उसकी प्रॉब्लम मुझे भी होती थी। तो मैं समझ सकती हूँ कि कई सारे लोगों को, आप लोगों को भी इस प्रॉब्लम से गुजरना पड़ता होगा। तो इसमें मैं आपको सॉल्यूशन बताऊंगी एंड कैसे कैलकुलेट करना है। इस वीडियो को देखने के बाद आप भी इजली किसी भी सैलरीड पर्सन की आईटीआर यानी कि इनकम टैक्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अभी जो बजट आया था 2025, उसमें जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं श्रीमती निर्मला सीतारमन जी ने अनाउंस किया था कि जिस पर्सन की इनकम 12 लाख तक है उसको जो टैक्स है वो ज़ीरो पे करना होगा। कैसे पे करना होगा? न्यू फाइनेंशियल ईयर 2025 एंड 26 का जो न्यू स्लैब रेट है उसके अकॉर्डिंग आपको देखना है। मान लीजिए किसी पर्सन की सैलरी है 12,75,000, तब भी उसकी इनकम जो है आईटीआर जो है वो ज़ीरो बनेगी। कैसे बनेगी? जो न्यू टैक्स स्लैब रेट है उसके अकॉर्डिंग अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो चलिए डिस्कस कर लेते हैं। जो न्यू टैक्स स्लैब रेट है उसमें परसेंटेज वाइज जो है वो क्या इनकम होगी। तो अगर आपकी इनकम 0 to 4 लाख है तो वहाँ पे आपको 0% यानी कि नील रेटेड आपका आईटीआर जाएगा। 4 to 8% है तो वहाँ पे 5%, और 4 to 8 लाख के बिटवीन में अगर आप 5% टैक्स कैलकुलेट करते हैं तो 20,000 बनता है। 8 to 12 लाख 10% यानी कि अगर टैक्स कैलकुलेट करेंगे आप तो 40,000, एंड 12 to 16 करेंगे तो 15% यानी कि 60,000 60,000, एंड 16 to 20 करेंगे तो वहाँ पे 20% आपको देना होगा, 80,000 हो जाएगा। और 20 to 24 होगा तो 1 लाख हो जाएगा, एंड अबव 20 होगा तो वहाँ पे आपको 30% टैक्स रेट देना होगा। तो मान लीजिए कि कोई ऐसा पर्सन है जिसकी सैलरीड इनकम है 12,75,000, तो सैलरीड पर्सन के लिए न्यू टैक्स रिजिम में आपको मिलता है डिडक्शन, स्टैंडर्ड डिडक्शन, जो कि 75,000 का है। तो सबसे पहले हमें कैसे कैलकुलेट करना होता है, जब भी आप किसी भी पर्सन की, किसी भी सैलरीड पर्सन का जो इनकम निकालते हैं, आईटीआर कैलकुलेट करते हैं स्लैब रेट के अकॉर्डिंग, तो सबसे पहले जो स्टैंडर्ड डिडक्शन होता है वो आपको सैलरी से माइनस कर लेना होता है। मान लीजिए किसी पर्सन की सैलरी इनकम है 12,75,000, और जो हमारा स्टैंडर्ड डिडक्शन हमें मिलता है एज पर न्यू रिजिम 25-26 के लिए तो 75,000 है स्टैंडर्ड डिडक्शन। तो 12,75,000 में से आपको 75,000 जो स्टैंडर्ड डिडक्शन होता है वो माइनस कर लेना है। अब यहाँ पे जो सैलरी की इनकम आ गई है 12 लाख आ गई है, तो अब 12 लाख के ऊपर हम जो न्यू स्लैब रेट है उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे जो है टैक्स को कैलकुलेट करेंगे। तो अब 12 लाख के ऊपर आपको टैक्स कैलकुलेट करना है। तो आप देखिए 0 to 4 तो आपका 0 हो जाएगा, 4 to 8 आप देखेंगे 5% यानी कि 20,000 होता है, और उसके बाद 8 to 12 करेंगे तो 10% यानी कि 40,000 होता है। 8 to 12 में ही कवर हो गए तो टोटल आपका टैक्स बनता है 60,000। अब 60,000 आपका टैक्स बनता है। अब यहाँ पे आपको मिलता है 87A का रिबेट, तो 87A का रिबेट आपको मिलता है 60,000 का। आपका जो टैक्स बना है अप टू 12,60,000, और 87A का रिबेट आपको गवर्नमेंट देती है 60,000 का। तो आपका यहाँ पे जो 12 लाख के ऊपर आप टैक्स कैलकुलेट करते हैं तो जीरो आपका टैक्स बनता है। इसी के कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग गवर्नमेंट कहती है कि आपका जो टैक्स है आपका जीरो बनेगा अगर आपकी इनकम अप टू 12 लाख है। उनकी सैलरी 12 लाख तो नहीं होगी, किसी पर्सन की सैलरी 12 लाख से कम की भी हो सकती है। मान लीजिए किसी पर्सन की सैलरी 10 लाख रुपीज़ है, तो 10 लाख आप स्टैंडर्ड डिडक्शन करने के बाद अगर 10 लाख है तो 10 लाख पे आपको कैसे कैलकुलेट करना है, तो सेम वे आपको फॉलो करना है। सबसे पहले आप देख लीजिए कि 0 to 4 में आपका 0% बनता है, 4 to 8 में आपको 5% यानी कि 20,000 बनता है, और 8 to 12 के बीच में आपको 10% कैलकुलेट करना है। तो 4 to 8 और उसके बाद
2 लाख का आपको निकालना है 10%, तो 2 लाख का 10% हो जाएगा 2000, तो यानी कि 20 + 2 तो 22,000 आपका टैक्स बनेगा। और वहाँ पे आपको 87A का रिबेट मिल जाता है 60,000, तो यहाँ पे आपका एडजस्ट हो जाएगा। जो 22,000 आपकी टैक्स वाली अमाउंट बन रही थी, उसमें से वो एडजस्ट होने के बाद भी आपका ज़ीरो ही बनता है। तो आपकी सैलरी 12 लाख से कितना भी कम हो, आपका नील ही जाएगा, क्योंकि 87A का रिबेट आपको मिलता है। तो इस तरीके से आपको कैलकुलेट करना है, जैसे मैंने आपको इस वीडियो में बताया। इस क्वेश्चन आपके माइंड में अराइज हो रहा होगा कि अगर किसी पर्सन की एनुअल सैलरी 12 लाख से थोड़ी सी ज़्यादा है तो क्या उन्हें टैक्स पे करना होगा। तो इसका सॉल्यूशन गवर्नमेंट लेके आई है और एवरी ईयर लेके आती है, उसे हम कहते हैं मार्जिनल टैक्स रिलीफ। अब मार्जिनल टैक्स रिलीफ में क्या होता है, जो एग्जम्पशन अमाउंट होती है, तो इस ईयर यानी कि 25-26 के लिए जो हमारी एग्जम्पशन लिमिट है वो है 12 लैक्स। मान लीजिए किसी पर्सन की एनुअल सैलरी इनकम है 12 लाख 10,000 या फिर 12 लाख 50,000, 12 लाख 75,000, तो इस टाइप से थोड़ी ही इंक्रीज उनकी सैलरी हुई है एग्जम्पशन लिमिट से। तो क्या इस केस में उन्हें टैक्स पे करना होगा? तो जी हाँ, यहाँ पे टैक्स पे करना होगा, बट आपको उतना टैक्स पे नहीं करना होगा, क्योंकि अगर आप स्लैब रेट देखेंगे तो स्लैब रेट अगर मैं आप लोग के साथ डिस्कस करूँ तो स्लैब रेट होता है 0 to 4 लाख अगर आपकी इनकम है तो नील यानी कि 0 होता है, 4 to 8 है तो 5%, 8 to 12 है तो 10%, 12 to 16 है तो 15% एंड 16 to 20 है तो 20%, 20 to 24 है तो 20% एंड मोर देन 24% है तो 30%, ये स्लैब रेट है। अब आपकी इनकम मोर देन 12 लाख से थोड़ी सी ज़्यादा है तो यहाँ पे आप 15% में फॉल होते हैं। तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि हमें 15% टैक्स पे करना होगा, तो आपको 15% टैक्स बहुत ज़्यादा हो जाएगा, जो कि आपके लिए बहुत बर्डन है। तो गवर्नमेंट ने इसके लिए मार्जिनल टैक्स रिलीफ लेके आई है, जिसको कि टैक्स पेयर्स यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक एग्जांपल से मैं आपको समझाती हूँ, सो दैट आप इजीली रिलेट कर पाएंगे और कैसे आपको कैलकुलेट करना है ये भी आप समझ पाएंगे। मान लीजिए कोई पर्सन है आदित्य नाम के, जिनका की एनुअल सैलरी इनकम है 13 लाख। अब 13 लाख हम कैसे कैलकुलेट करते हैं इनकम के ऊपर ITR? सबसे पहले जो टोटल सैलरी होती है उसमें से जो स्टैंडर्ड डिडक्शन होता है वो हमें माइनस करना होता है। तो 13 लाख उनकी एनुअल सैलरी है, इसमें से स्टैंडर्ड डिडक्शन 75,000 का जो है वो हमें माइनस करना है। तो 13 लाख में से आपको माइनस करना है 75,000, तो बैलेंस बचता है 12 लाख 25,000। अब इसके ऊपर हमें स्लैब टैक्स रेट को अप्लाई करना है। तो सबसे पहले देख लीजिए 4 लाख तक तो ज़ीरो है, 4 to 8 लाख 20,000 ये तो फिक्स है, और 8 to 12 लाख अगर आपकी इनकम है तो यहाँ पे 40,000 ये भी फिक्स है। तो यहाँ पे 12 लाख तक आपका टैक्स बनता है 60,000। अब उसके बाद 12 to 16 अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे 15% का टैक्स आपको कैलकुलेट करना है। तो 12 लाख तक तो आपका 60,000 बन गया। अब 12 लाख से जो आपका एक्स्ट्रा यानी कि यहाँ पे हमारा जो टैक्सेबल अमाउंट था 12 लाख 25,000 था, तो 25,000 का आपको 15% कैलकुलेट करना है, विच इज़ 3750। तो अब यहाँ पे 3750 और टोटल आप अगर कैलकुलेट करेंगे इसका जो ये इनकम टैक्स है, तो टोटल इनकम टैक्स बनेगा 63,750 यानी कि 63,750। तो इसमें अब आप कहेंगे कि हमें 63,750 का टैक्स पे करना है, तो जी नहीं, यहाँ पे आप मार्जिनल टैक्स रिलीफ को यूज़ करेंगे। तो 12 लाख तक तो आपका कुछ भी आपको देना नहीं पड़ेगा। 12 लाख से जो अबव आपकी इनकम है, तो हमारी इनकम कितनी थी 12 लाख से सिर्फ 25,000 ही एक्स्ट्रा थी। तो जो 25,000 आपकी इनकम एक्स्ट्रा थी उसके ऊपर ही आपको 15% टैक्स देना होगा, यानी कि 3750 ही आपको टैक्स देना होगा। तो इसे हम कहते हैं मार्जिनल टैक्स रिलीफ, यानी कि जो मार्जिनल अमाउंट है सिर्फ उसी अमाउंट पे आपको टैक्स पे करना होता है। तो 12 लाख से जो भी अमाउंट एक्सेस होता है आपका, वो आप यूज़ करेंगे, 15% आपको उसके ऊपर कैलकुलेट करके, एंड वो अमाउंट जो है गवर्नमेंट को पे कर देना है। तो ये हमने इस वीडियो में देखा कि सैलरीड पर्सन अपनी इनकम को कैसे कैलकुलेट करेंगे एज पर बजट न्यू टैक्स के लिए, न्यू टैक्स रीजन के अकॉर्डिंग फॉर द न्यू फाइनेंशियल ईयर 25-26। मैंने 2 एग्जांपल यहाँ पे लिए हैं। अप टू 12 लाख अगर आपकी इनकम है 12 लाख 75,000 तो वो भी नीड है,
और अगर 13 लाख मोर देन 12 लाख है तो उसको भी आप कैसे कैलकुलेट करेंगे बाय यूजिंग मार्जिनल टैक्स रिलीफ। तो ये दोनों एग्जाम्पल मैंने आप लोगों के साथ इस वीडियो में शेयर किए हैं। उम्मीद करती हूँ ये कैलकुलेशन आपको समझ आई होगी और आप भी किसी भी ऐसे सैलरीड पर्सन का इनकम जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। और मेरा एक और चैनल है जो कि इंग्लिश लैंग्वेज में है, सुमन एजुकेशन हब इंग्लिश। प्लीज़ उस चैनल को भी लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए एंड सपोर्ट कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग।